ओम शांति। दादा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होने पर जलवा ही और था। ब्रह्म कुमारी संतरी जी ने एक बार बताया था कि बाबा के भवन के सामने ही विश्व किशोर जी का घर था। उनके निमंत्रण पर बाबा एक बार वहां गीता सुनाने गए। जब बाबा प्रवचन कर रहे थे तब वहां सभा में बैठे व्यक्तियों से बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। वहां पे जो बैठे हुए थे उन्हें बाबा के तन से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ और शांति का अनुभव तो सभी को हुआ ही, परंतु अनेकानेक को दिव्य साक्षात्कार होने के कारण शरीर में धूम मच गई थी, शहर में धूम मच गई थी। बाबा के सत्संग में जाने पर सहज ही साक्षात्कार हो जाता था। कई लोग यह कहने लगे कि श्री कृष्ण ने ही दादा का रूप लिया है। इस प्रकार सत्संग में काफी लोग आने लगे, परंतु उन्हें यह तो मालूम ही नहीं था कि दादा श्री कृष्ण नहीं बल्कि परमपिता परमात्मा शिव ही दादा के माध्यम से उन्हें भविष्य में आने वाले श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा रहे हैं। हाँ, इसमें संदेह नहीं कि स्वयं दादा भी उन दिनों खूब रूहानी मस्ती में रहते थे। उन दिनों बाबा की रूहानी मस्ती और शिव बाबा का पाठ विचित्र ही था। लोगों को खूब साक्षात्कार होते थे। ब्रह्म कुमारी रुजिंद्र जी बाबा की अंतर्मुखता तथा उनकी तपश्चर्या इत्यादि को देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक बार एक विशेष दृश्य उनके सामने आया, जिसके बाद इस ईश्वरीय परिवार में उनका भी पाठ शुरू हुआ। इस वार्ता को वे यूं वर्णन करती थी। एक बार बाबा भोजन करने बैठे थे। मैं उनके सामने भोजन की थाली लेकर गई। जो ही मैं उन्हें सामने पहुंची और उनकी और मेरी दृष्टि एक हो गई और मुझे बाबा के स्थान पर सजे सजे श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। मैं आश्चर्यचकित हो गई कि यहाँ कुर्सी पर श्री कृष्ण कैसे बैठे हैं। थाली मेरे एक हाथ में थमी रही और मैं उधर देखती ही रही। पहले जब मैं बाबा के सामने जाया करती थी तो घूंघट किया करती थी, परंतु अब जब मैं घूंघट करने ही वाली थी तो सामने श्री कृष्ण दिखाई दिए। मैं भी श्री कृष्ण के सामने भला घूंघट क्यों कर निकालती। मुझे लगा कि मेरे ससुर के रूप में साक्षात भगवान मुझे स्वयं आ मिले हैं। तब मुझे रूहानी नशा सा चढ़ गया और तब से घूंघट निकालना मुझसे छूट गया। उस समय यह ज्ञान तो नहीं था कि दादा को देखने से श्री कृष्ण का साक्षात्कार क्यों होता है। यह ज्ञान तो धीरे धीरे बाद में ही मिला, परंतु इससे मेरे जीवन का नया अध्याय खुला। इसके थोड़े ही दिनों बाद मुझे विष्णु चतुर्भुज रूप का भी साक्षात्कार हुआ। सदा सजाया दिव्य प्रकाशमान रूप था। इन सब अलौकिक वृत्तांतों से मुझसे श्रृंगार सच धज सब सहज रीति से छूटते गए और मैं रूहानियत के रंग में पूरी तरह रंगी गई, जिसकी एक लंबी दास्तान है। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद तो बाबा के चरित्र ऐसे अलौकिक दिखाई देते थे कि यह कहना भी मुश्किल होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के थे और कौन से ब्रह्मा बाबा के। तो शिव बाबा की प्रवेशता के पहले जैसे हम कपड़े स्वच्छ होकर ही पहनते हैं, तो ऐसे ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को मन बुद्धि से सब चीजों से बनाया, उन्हें उनकी स्थिति बनाई और फिर बाबा ने उनमें प्रवेश किया। अलौकिक जीवन की कुछ झलकियां जो मैंने शुरू में देखी। तो अब ये जो प्रसंग है वो जगदीश भाई जी का है, तो हम इस प्रसंग को सुनते हुए हम जगदीश भाई जी की जगह पे रहकर उस स्थिति का अनुभव लेते हैं। बात सन 1953 की है। तब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रज कोठी में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, बैठना उठना, बातचीत किस प्रकार की होगी,
वे तो सृष्टि के पितामह है और सर्वोत्तम मानव है। उनका सब कार्यकलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में झूम रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पहले आ चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बैठा कर पिताश्री से मिलने और उनके माध्यम से शुभात्मा से मिलने की तीव्रता इच्छा को लेते हुए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूँ कि इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थी, परंतु ऐसा याद आता है कि शायद एक मिनट ही अभी मुझे बाहर बैठे हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बस ही एक शक्तिशाली चुंबक की और स्वतः ही खींची हुई सी चली जाती है। वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भर कर उनकी गोद में जा समाया था, परंतु मुझे इतना भी अभ्यास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद ही में आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब न तो मुझे अपनी देह का रिंचक भी भान था, न मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास ही में बैठी हुई माता श्री तथा बहनों का कुछ एहसास था, न मुझे यह ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा परमार्थ प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतमा से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो। एक ऐसे ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याव की अवस्था थी, माना वो उस चीज में डूब चुके थे। प्राकृतित्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा या बंधन कुछ भी न था। एक अपूर्व भावना था जिसकी लालसा सदा बनी रहती है। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व जो कि परम धाम में होता है का भी भान नहीं था। मानो शुभा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल में वह अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं। यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आशा थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके, तो वे अपने आसन से उठे और मेरी उंगली को समर्थ हाथों में थमाकर जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कहीं ले जाता है, वे मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और एक एक उपस्थित ब्रह्म कुमारी बहन का परिचय भी देते रहे और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरे भी खुलवाकर दिखा दिए, जैसे कि चिरकाल के बाद आए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देते हैं। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात
और भी इन शब्दों में बता दी। बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही शमशान है और वहाँ एक साधु ने कुटिया बना रखी है और वह रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता रहता है। पहले ही दिन प्रथम ही मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे दिया था। सभी जानते हैं कि तब न तो मैं आयु में बड़ा था, न ही मेरा सांसारिक पद कोई ऊंचा था, न ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह से और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया और जिस प्रकार मैंने उसमें सहायता और आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन द्वारा मुझे शिव बाबा के मिलन का जो अनुभव हुआ था, वह तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृत्तांत था जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष रूप से किया करूंगा। पहली बार जब मैं मधुबन गया तब मुझे कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिली। यह यज्ञ वत्स में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता थी मासी प्रभु समर्पित थी तथा अन्य सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से ही संबोधित करते थे। ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का भान उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंच मात्र भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए मुझे यह देखकर प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी की लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग करती थी और पिताश्री जी की लौकिक धर्म पत्नी उन्हें बाबा कहती थी और भ्राता विश्व किशोर जी को उनकी धर्म पत्नी बड़ा भाऊ कहती थी। मातेश्वरी जी और पिताश्री जी से भिन्न भिन्न घरों और परिवारों से आई हुई सभी यज्ञवत्सों का अलौकिक माँ और बाप ही के साथ संबंध ऐसा पक्का नाता था जैसे शारीरिक जन्म लेने वाले बच्चों का अपने लौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं, वह उससे भी लाख गुना अधिक स्नेह से युक्त नाता था। यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अपनी लौकिक धर्म पत्नी को मां मान लिया था और ऐसे ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ही अपनी पत्नी से प्रारंभ से ही अपनाया था। परंतु यह तो हर एक यज्ञवत्स में ही यह धारणा थी। वो तो लौकिक में उनके पत्नी को ऐसे करते थे, पर हमारा तो एक्चुअल में कनेक्शन है बाबा के साथ, वो हमारा माँ बाप है और मतलब ये शरीर के नाते ब्रह्मा बाबा हमारी माँ बाप और बाप है, उनके जैसा हमें बनना है। संसार के कुछ देहाभिमानी लोगों के लिए यह बातें आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह इस बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञवत्स दैहिक संबंधों से एवं मोह ममता से ऊंचे उठकर सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मनाते हुए योग मार्ग में दृढ़ प्रतिज्ञा व्यक्त थे। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्ट हुआ स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। यह उनकी विदेही अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और माताश्री। शिव बाबा के साकार माध्यम बनने के बाद तो पिताश्री जी का जीवन दिव्य गुण युक्त निरंतर सेवार्थी करुणा एवं कल्याण भावना से भरपूर स्नेह और संपन्न गंभीर और रमणीक जीवन था।